आज एक बार फिर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बड़ा संग्राम छिड़ सकता है, क्योंकि आज फिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने जा रहा है। इससे पहले 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को किसानों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घग्गर पुल तक पार करने नहीं दिया था। लेकिन इस बार किसान फिर बड़े मंसूबों के साथ दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी कड़ी में किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए स्टार पहलवान और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पुनिया शंभू बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। शंभू बॉर्डर के लिए रवाना होने से पहले बजरंग पुनिया ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उन्हें अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने का पूरा हक है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसानों पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक नेता का ऐसा बयान शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिल्कुल, आज 18वां दिन है डलेवाल साहब को अमरण अनशन किए हुए, और उसके बाद सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें हम, क्योंकि पीछे भी 13 महीने चला, अभी भी 10 महीने हो गए हैं। तो ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे देश को एक होना पड़ेगा अन्नदाता के साथ, क्योंकि अन्नदाता सिर्फ अपना एक MSP की मांग को लेकर रोड पे बैठा है पिछले 13 महीने पहले, और 23 महीने से लड़ाई लड़ रहा है। और सबका अधिकार है कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हों। आज दिल्ली कूच की कॉल दी थी, उसमें शामिल हो गया आप? मैं अभी शंभू बॉर्डर पे जा रहा हूँ और किसानों के समर्थन में थे पहले भी और आगे भी रहेंगे, और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जो उनका, क्योंकि उन्होंने एक पैनल बनाया कि 101 आदमी ही हम आगे भेजेंगे दिल्ली के लिए। तो पैदल लोगों को भी अगर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है तो इससे बड़ा तानाशाह और क्या होगा देश में। एक विवादित बयान भी आया है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि जब सिंघू और कुंडली टिहरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था तो उस समय 700 लड़कियां गायब हुई थी और चिट्टे वगैरह का नशा हरियाणा के युवाओं को परोसा गया था। देखो, रामचंद्र जांगड़ा जी की हमारे आदरणीय है और बड़े हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है, तो उनका मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन खोया हुआ है। अगर उनके पास कोई सबूत है इन चीज़ों का कि भाई 700 लड़कियां गायब, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दे। उनकी सरकार है राज्य में भी और सेंटर में भी, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और नशा अगर हरियाणा में फैलाया जाए तो आपकी सरकार है, आप उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? तो ये बातें बोलना वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार कह रहे हैं कि किसानों जाए दिल्ली, कौन रोकता है? देश किसानों का। देखो, ये काम गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम किसी को नहीं रोक रहे। पुलिस किसने लगाई है? वो किले किसने बिछाई है? वो कटीले तारे किसने बिछाए हैं? वो आप लोगों ने बिछाए हैं। अगर इतने आप किसान हितैषी होते तो उनकी मांग को पहले ही सुन लेते। अब रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि किसान नहीं कसाई थे। देखो, वही बोला, उनका दिमागी संतुलन नहीं ठीक है, क्योंकि वो बड़ी एज है, और मुझे लगता है कि उनकी बातों पे किसानों को ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं बजरंग पुनिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के किसानों के हित में दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? किसानों के पैदल जाने के बावजूद उन पर पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? किसानों के रास्ते में कीले गाड़ने का क्या मतलब है? इन सब बातों को देखकर साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जाति भेद के आधार पर आम लोगों को बांटना चाहती है। और सरकार ने एक चीज लिखित में दी थी कि भाई 13 महीने जब किसान भाई यहाँ पे बैठे थे कि भाई हम MSP लिखित में दी थी उन्होंने कि हम देंगे, तो सरकार पीछे हट रही है, किसान नहीं। और वो सोच रहे किसान को हम दबा के पीछे हटा देंगे तो किसान कौम एक ऐसी है जो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि चौधरी छोटू राम जी का एक नारा है कि किसान जात नहीं जमात है। तो पूरा किसान एक है और जो उनका हक है वो लेकर रहेंगे। तो सरकार को जो अपनी बात वादा किया था उस वादे को पूरा करना चाहिए। फिलहाल अंबाला के शंभू बॉर्डर के आसपास शांति है। किसानों का मर्जी बड़ा जत्था 12 बजे के करीब शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा। बजरंग पुनिया भी बॉर्डर पर जा रही हैं और यहाँ पर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि बजरंग पुनिया जत्थे में शामिल होते हैं या नहीं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।